नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर। लंबे समय तक बस्तर नक्सलवाद का दंश झेलता रहा। नक्सलवाद के चलते ये सारे देश में बदनाम रहा, लेकिन अब तो साहब समय बदला है, दुनिया भी बदली है, हमारा देश भी बड़ी तरक्की कर रहा है और बस्तर का बदलाव भी अब हर कोई देख, सुन और महसूस कर रहा है। यहां बदलाव की बयार चली है। संभाग के 7 जिलों में बुनियादी सेवाएं किस अंदाज में तेजी से बेहतर हो रही हैं, इसे जीवंत तौर के ऊपर आज महसूस किया जा सकता है। आज बस्तर एक नई हवा को जी रहा है, जीवन बेहतर बन रहा है। पूरा बस्तर अब एक नए सिरे से उभर कर सामने आ रहा है, बेहतर तरीके से दिख रहा है, नए तौर पर अपने आप को उगल रहा है। आज से हम जो अपना खास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसमें बेजोड़ बस्तर के द्वारा आपको अलग अलग जिलों की आज की तस्वीर दिखाएंगे, आज के नए दौर के बस्तर की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जानते हैं बस्तर के एक और महत्वपूर्ण जिले का पूरा हाल। तो बस्तर का एक बड़ा ही खास जिला है नारायणपुर। नारायणपुर जिला कभी कुपोषण के मामले में अव्वल माना जाता था और ये एक दाग की तरह था। जिले में साल 2016-17 में कुपोषण की दर 39.23% थी। फिर 2018 में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ध्यान इस समस्या की तरफ गया। सरकार ने छत्तीसगढ़ के भविष्य यानी बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और इसमें साथ मिला नीति आयोग का। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने नारायणपुर के कायाकल्प पर अपनी मोहर लगाई और चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों के बीच स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का स्थान तीसरा रहा। यह सब कुछ कैसे संभव हो पाया, किन किन प्रयासों से मुमकिन हुआ, ये रिपोर्ट आपको दिखा रही। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के आने के बाद बीते 4 साल के दौरान स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इन प्रयासों को केंद्र सरकार ने भी कई बार खुले मंच से सराहा है। नारायणपुर में 2016-17 में कुपोषण की दर 39.23% थी, जो लगातार घट रही है। अब तक 1173 बच्चे कुपोषण के खिलाफ जंग जीतकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। नीति आयोग ने नारायणपुर को आकांक्षी जिलों में शामिल कर यहां राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों में कुपोषण दूर करने और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना का संचालन करने के साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत नारायणपुर जिले में कुल 8000 बच्चों को हम पौष्टिक आहार के साथ साथ गुड़ एवं चिक्की का प्रदान कर रहे हैं, जहां हम उसे प्रोटीन सोर्सेस और आयरन के विशेष आहार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो गर्भवती माताएं हैं, लगभग 1500 गर्भवती माताओं को भी हम इससे लाभान्वित कर रहे हैं और 1700 पोषक माताएं जिनके बच्चों की उम्र 6 माह तक की होती है, उन्हें हम विशेष आहार प्रदान कर रहे हैं। इस पौष्टिक आहार के अतिरिक्त प्रदान किए जाने से हमने कुपोषण में बहुत तेजी से हमने उपलब्धियां हासिल की और 2019 से आज तक नारायणपुर जिले ने 15% कुपोषण कम किया है। आज की डेट में नारायणपुर जिले में कुपोषण का जो दर है वो 20.18 का है। हमने इसमें और भी ज्यादा पहल की है। पोषण वाटिकाओं के माध्यम से पौष्टिक आहार में न्यूट्रिशन वैल्यूज को बढ़ाने के लिए और पौष्टिक आहार में हरी सब्जियों का ज्यादा उपयोग करते हुए हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण मुक्ति के लिए संकल्पबद्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग वजन त्योहार के जरिए बच्चों का वजन कर पोषण स्तर की जानकारी लेता है। बच्चों के सही विकास के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नौनिहालों के लिए गर्म पके भोजन, उबले अंडे, मूंगफली, चिक्की खिलाने की व्यवस्था भी कर रही है। इसके अलावा जिले के आंगनबाड़ियों में किचन गार्डन भी बनाए जा रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय से जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए सुपोषण अभियान के अंतर्गत निरंतर जिला स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जैसे अंडा हो गया, मूंगफली चिक्की हो गई,
गर्म भोजन हो गया, ये सभी चीज़ें नियमित रूप से जो आंगनबाड़ी हैं वहाँ पर बच्चों को प्रदाय किया जा रहा है और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पर दिखने को मिला है। लगभग 15% के करीब जो है कुपोषण दर में कमी आई है। नियमित रूप से आंगनबाड़ी की जो है समीक्षा की जा रही है, वहाँ पर फील्ड विजिट्स हो रहे हैं। पंचायत स्तर से भी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि जो किचन गार्डन है वो उसको डेवलप किया जाए और यही सब इंटरवेंशंस की वजह से जो नारायणपुर जिला है वहाँ पर कुपोषण के दर में कमी आई है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस जिले पर लगा कुपोषण का दाग पूरी तरह मिट जाएगा। कुपोषण से मुक्ति के लिए की गई भूपेश सरकार की पहल नारायणपुर के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। तो कुपोषण से बाहर आना न केवल इस जिले के लिए बल्कि राज्य के लिए भी अपने आप में एक उपलब्धि होगी, क्योंकि यही नौनिहाल बस्तर का भविष्य गढ़ने वाले। इधर बस्तर में विकास के पैमाने को आगे ले जाने में, ऊंचा लाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल यहां की सड़कों का है। यहां इलाके इस अंदाज में थे जहां पहुंच पाना पहले मुमकिन ही नहीं था। कई इलाके विकास धारा से तो दूर लोगों तक से कटे थे। विकास कार्य, प्रशासनिक योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन सड़क मार्ग बनाना इस इलाके में आवश्यकता तो थी, पर इन्हें बना पाना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती यहां फैला माओवाद था। कई इलाकों में माओवादियों का कब्जा था, लेकिन जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की, बिना उसकी परवाह किए सड़कों को दिन रात सुरक्षा दी। ऐसी महत्वपूर्ण एक सड़क है नारायणपुर जिले को दंतेवाड़ा से जोड़ने वाली पल्ली बारसूर मार्ग, जो आज विकास की एक नई राह बनकर खुली है। सड़कें विकास का पैमाना होती हैं। सड़कों के जरिए योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। नारायणपुर को दंतेवाड़ा से जोड़ने वाली पल्ली बारसूर स्टेट हाईवे 5 की ये तस्वीरें कुछ साल पहले तक एक कल्पना ही थी। धौड़ाई से बारसूर के इस इलाके में तब नक्सलियों की तूती बोला करती थी। इसके बाद सरकार की पहल पर सुरक्षा बलों ने लोगों के इस सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया। कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च किए गए और लाल आतंक को नेस्तनाबूद कर संगीनों के साए में सड़क निर्माण शुरू हुआ। आज नारायणपुर पल्ली बारसूर सड़क बदलते बस्तर की सबसे खुशहाल तस्वीर है। सड़क तो पहले से बना है, लेकिन अभी ठीक बना है। अभी अच्छा बन गया। हाँ, पूरा ये रोड कनेक्ट हो गया बारसूर से। हाँ, तो आने जाने में अब दिक्कत होती नहीं होता। और क्या क्या फायदा हुआ रोड बनने से? आना जाना तो ठीक है। और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो गांव तक पहुंच रही है? अब पहुंच रहा है। पहले गुरुजी लोग नहीं आ पाते थे, अब आते हैं? हाँ, आते हैं। और क्या क्या सुविधा मिला? सब सुविधा मिला इसी। हॉस्पिटल भी है। बच्चों के लिए कैसी सुविधा प्राप्त हुई? आश्रम है। आश्रम है, अच्छे से संचालित हो रहा है? हो रहा है। तो कुल मिला के रोड बनना बहुत सही हुआ। हाँ। नारायणपुर से बारसूर तक जो मार्ग है कुल 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल कड़े मेटा से बोधली के बीच 4.5 किलोमीटर का बचा हुआ है, जिसमें काम तेजी से चल रहा है और वह उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस मार्ग के बन जाने से नारायणपुर, न केवल नारायणपुर बल्कि और भी हमारे दक्षिण बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और अन्य राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी। वैसे तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की दूरी महज 80 किलोमीटर है, मगर नक्सलियों का मजबूत बेस होने के कारण शासन प्रशासन के लिए सड़क बनाना बड़ा टास्क साबित हुआ। पर नक्सलियों की परवाह किए बिना दोनों जिलों के संयुक्त प्रयास से हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंप स्थापित किए। इसके बाद आईटीबीपी, सीएफ, सीआरपीएफ और डीएफ के जवानों ने शहादत की परवाह किए बिना नक्सलियों को इस इलाके से बाहर धकेल दिया। पहाड़ों और जंगल को चीरकर ये सड़क बना दी गई।
इस सड़क के निर्माण में सुरक्षा एजेंसियों के सामने, नारायणपुर पुलिस के सामने एक यह चुनौतीपूर्ण मार्ग कार्य था, जिसको कि जिले की पुलिस कप्तान के द्वारा, जिले की पुलिस के द्वारा पर्याप्त और पूर्ण सुरक्षा दी गई, जिसके कारण यह सड़क आज लगभग पूर्ण होने की तरफ है और जिसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाए। इन सड़कों के बनने से इन सड़कों के जो नजदीकी गांव हैं वहां पे जो शासन की योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से जा पाएंगी। जो माओवादियों का जो प्रभाव है उसको भी कम करने में काफी मदद मिलेगी और ये गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। नक्सलगढ़ में चमचमाती सड़क ने न सिर्फ दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों के बीच फासले कम किए, बल्कि आजादी के दशकों बाद यहां की ग्रामीणों की तकदीर बदल दी। अब दोनों जिलों के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी की बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर नारायणपुर पल्ली बारसूर सड़क बन जाने के साथ इस इलाके की तस्वीर और यहां के ग्रामीणों की तकदीर दोनों बदल गई। तो एक बड़ा हिस्सा बस्तर का ऐसा भी रहा, आपको जानकर अचरज होगा, जहां न तो सड़कें थीं, न जहां प्रशासन पहुंच पाता था। ये एक अबूझ पहेली की तरह ही रहा। और ये हिस्सा जो हमने आपको दिखाया, यहां सड़क बन जाने के बाद न केवल अब बाकी की बसाहट से जुड़ा है, बल्कि अपने विकास की एक उम्मीद भी देख रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझ कहे जाने वाले अबूझमाड़ की तस्वीर अब बदल रही। अबूझमाड़ की नई तस्वीर और यहां की सुबह, यहां के किसानों की तकदीर, इन सबको बदलने का काम सरकार के संकल्प ने किया। भूपेश सरकार ने यहां के 7,728 किसानों को उनके जमीन का मालिकाना हक दिया। 75 साल के बाद ही सही, लेकिन अब यह काम जमीन पर दिख रहा है। और यह सब कुछ हो पाया मसाहती सर्वे के शुरू होने से। मसाहती सर्वे के आधार पर यहां के किसानों की कृषि भूमि का सर्वे हो पाया। जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऊर्छा ब्लॉक के अबूझमाड़िया जनजाति के किसानों को उनकी जमीन के दस्तावेज न होने के चलते शासन की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये सर्वे हुआ, डेटा आया, उन्हें पत्र मिले, अपने अधिकार पत्र मिलने के बाद उन तक सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही। देखिए, अबूझमाड़ जो सदियों तक अबूझ रहा, पहेली की तरह गुमनाम रहा, लेकिन अब नहीं। अब यहां भी नए सवेरे, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नारायणपुर जिले का बड़ा हिस्सा अबूझमाड़ में आता है। घने जंगल और नक्सली खौफ के साए में रहे इस इलाके में विकास कभी पूरी तरह पहुंच नहीं सका। लेकिन भूपेश सरकार की मंशा और प्रशासन के संकल्प से आजादी के इतने दशकों बाद अब अबूझमाड़ में मसाहती सर्वे का काम प्राथमिकता से कराया जा रहा है। जहां जहां सर्वे पूरा हुआ, वहां वहां सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। पहले बेच रहे हम लोग 12 या 10 वैसी किलो, अभी बेच रहे हैं सर 25 बेच रहे हैं। क्या करें, पहले नहीं खुला था अपना ए में, लेम्स नहीं खुला था, तो अभी दे रहे हैं। हम फायदा थोड़ा मिलता है, उसमें बोनस मिलता है, जो भी वो मिलता है जी। पहले पट्टा था? नहीं था सर, अभी बन गया जी, अभी बना है सर। तो पट्टा बनने के बाद फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पहले सर हम लोग सेठ मारवाड़ी मन के यहाँ 9 रुपये 14 रुपये किलो बेचते थे। अभी भूपेश सरकार जब से आया है तब से हम लोग का अबूझमाड़ वालों को फ्री में पंजीयन करवा के धान बेचने के लिए बेच रहे हैं। तो पहले फायदा होता था, अभी क्या होता है? पहले सर कुछ फायदा नहीं होता था, अभी तो बहुत फायदा हो रहा है। हमारे अबूझमाड़ में किसी के पास तो पट्टा नहीं है, तो उस हिसाब से पहले हम लोग अपना धान जितना भी कमाते थे सेठ मारवाड़ी मन को बेचते थे। जब सर्वे होगा, पट्टा मिलेगा, तो हम अपना खेत जमीन का अधिकार भी हम लोग को मिलेगा और अपना धान को कुछ अच्छा मूल्य में बेचने के लिए। अबूझमाड़ का करीब 3,904 वर्ग किलोमीटर इलाका अनसर्वेड रहा है। इसकी बड़ी वजह नक्सलवाद था। लाल आतंक की दहशत के चलते अब तक दुनिया की नजर से अबूझ रहा इलाका अपार खनिज वन संपदा का भंडार है। यहाँ पाए जाने वाली वनोपज काफी उपयोगी मानी जाती है, मगर कई दशकों से निवासरत यहाँ की विशेष पिछड़ी जनजाति के आदिवासियों को
वनोपज के दाम नहीं मिल पाए। साल 2018 में जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई, आदिवासियों के हकों पर काम किया। अबूझमाड़िया किसानों को कृषि योजना का लाभ दिलवाया। पहली बार अबूझमाड़ में धान केंद्र खोले गए। किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। साथ ही वन अमले द्वारा समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी करके वनोपज का सही दाम दिया गया। पहले हम लोग क्या है गला में देते थे सेठ लोगों को, इसमें हम लोग को पेमेंट भी कम मिलता था, फायदा नहीं हो रहा था। पहले सरकारी क्यों नहीं बेच पाते थे आप लोग? इसमें मंडी नहीं खुला था सर, पहले आपके पट्टा भी नहीं मिला था, बिना पट्टा का तो मंडी में नहीं बेच सकते थे। अच्छा, पंजीयन नहीं हो रहा था। अभी सब जगह चल रही है। अभी यहाँ तो 3 साल हो गया। अभी नया केंद्र और खुला है, अभी सोनपुर में आप खुल मंडी तक तो ये सब लाभ नहीं मिलता था हम लोग को। जो धान हम लोग उत्पादन जो करते थे उसको वैसे ब्लैक में सेठ लोग को देते थे, उन लोग कम रेट में पकड़ते थे, तो हम लोग को बहुत घाटा होता था। अभी फायदा हो रहा है? अभी फायदा है। पहले क्या रेट बेचते थे और अभी क्या रेट बेच रहे हैं? अभी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कुंटल 2000 कुछ उसमें बिक रहा है। तो पहले तो 14-15 रुपये कुंटल में भी दे देते थे हम लोग सेठ लोग को। योजना ठीक है, अब शासन का योजना है तो ठीक ही है। ये खेत किसान हाँ कहीं जंद्र बूटा उटा जगह के तो जगह ले बगैर का हो ही नहीं। फिर पट्टा ला वो धान वान बेचे हो? ओ ये सुबह चैन ऐसे ये बासिंग में ले जी फायदा एक पाई दाई का था जन फिर ले सुई तो ले जलो हो इसे ऐसे। ओ पहला बार है? ओ पहला बार है। शासन प्रशासन की पहल पर नारायणपुर जिले में मसाहती सर्वे के लिए अब तक 246 गांव को अधिसूचित किया गया है। इनमें संपूर्ण ओरछा विकासखंड के 237 गांव और नारायणपुर विकासखंड के 9 गांव शामिल हैं। अब तक नारायणपुर जिले के 110 गांव का मसाहती सर्वे हो चुका है। राज्य सरकार ने 7000 से ज्यादा आदिवासियों को उनका अधिकार दिया है। नतीजा, देश में विशेष जनजाति का दर्जा प्राप्त अबूझमाड़िया आदिवासी भी अब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नए सपने बुन रहे हैं। नवा छत्तीसगढ़ में कुछ नया गढ़ने का सपना है उनका। तो मसाहती सर्वे आजादी के इतने साल बाद ऐतिहासिक तौर पर अब शुरू हो पाया, पूरा हो पाया। जब उनको अपने अधिकार पत्र मिलना शुरू हुए तो सरकार ने पहुंचकर तमाम योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाया। इलाके की तस्वीर, नारायणपुर जिले की तस्वीर और किस अंदाज में बदल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेजोड़ बस्तर, जिसमें बदलते बस्तर की समग्र तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इसके नारायणपुर जिले की। अब तक हमने यहाँ सड़क, कुपोषण से लेकर इस इलाके में हुए मसाहती सर्वे की पूरी जमीनी हालात आप तक पहुंचाए। प्रदेश की सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होने वाला नारायणपुर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से निरंतर अब विकास की राह पर आगे कदम बढ़ा रहा। इस दिशा में अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए नए प्रयोग भी देखने को मिलने लगे। शासन की नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। इसकी मिसाल बनकर नारायणपुर जिला उभरा है। कोचवाही गांव यहां एक जीवंत मिसाल इस योजना के लाभार्थियों की। यहां गौठान में संचालित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में मावली स्वच्छता सानू देश के नामचीन ब्रांड की तरह अपने स्थानीय उत्पादों का न केवल प्रसंस्करण कर रहा है, बल्कि इसका विक्रय देश के अलग अलग बड़े बाजारों में होने लगा है। देखिए, नारायणपुर बस्तर का वो जिला जिसकी गिनती कभी पिछड़े जिलों में होती रही, लेकिन अब नारायणपुर देश में स्मॉल मिलेट का हब बनकर उभरा है। ये संभव हो सका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच और उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के विजन से। नारायणपुर के कोचवाही गांव में गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर में तब्दील किया गया। यहां मावली स्व सहायता समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मॉल मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये इतने शानदार उत्पाद का ही परिणाम है कि महज 3 महीने में समूह ने 10 लाख रुपए का कारोबार किया। इसके अगले 1 साल में 2 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।
कुछ समय पहले तक जिले की आदिवासी महिलाएं रोजगार और मजदूरी की तलाश में शहरों का रुख किया करती थीं, पलायन किया करती थीं। पर अब तस्वीर बदल गई है। स्थानीय महिलाएं अब कोदो, कुटकी, रागी, इमली और महुआ जैसे जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण के द्वारा प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में बेच रही हैं। गांव में प्राकृतिक तौर पर मिलने वाले उत्पादों की मांग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक है। लिहाजा शासन प्रशासन की मदद से गांव में मल्टी एक्टिविटी सेंटर से मावली फूड प्रोसेसिंग पार्क की शुरुआत की गई। इसके जरिए अभी 200 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जिले के महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा उनके द्वारा मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। साथ ही अन्य रॉ मटेरियल्स का उत्पादन किया जाता है जिनको मावली ब्रांड के तहत प्रमोट किया जा रहा है। इस ब्रांड के तहत रागी या जो कुकीज बन रहे हैं उनको फिर हम मार्केट में भी और जो हमारी शासकीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में उपभोग के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। जो हमारे यहाँ पे आदिवासी आश्रम हैं, आदिवासी छात्रावास हैं, उनकी जो नीड की वस्तुएं हैं वो भी हम मावली ब्रांड के तहत और सी मार्ट के तहत उनकी पूर्ति की जा रही है। केवल जो छात्रावास है और आश्रम से इनसे लगभग हर माह 10 लाख रुपए की खरीदी की जाती है, जिससे कि जिले के ही किसानों को, स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसमें जो है स्व सहायता समूह जो है इन्वॉल्व है। जो कलेक्शन है वो भी स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है और जो एक्चुअल प्रोसेसिंग वाला काम है वो भी स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। हमने अभी अपना एक खुद का ब्रांड भी बना लिया है जिसका नाम मावली रखा है और एक्सपेंशन की भी कार्य योजना बनाई गई है। अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो दूसरे ज़िले के मार्केट्स हैं और उसमें हम एक्सपैंड करें और साथ ही साथ हम ऑनलाइन एक अपना पोर्टल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन प्रेजेंस भी रहे हमारे इस ब्रांड की और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम बिक्री करने का प्रयास करेंगे। मल्टी एक्टिविटी सेंटर में मावली फूड प्रोसेसिंग के पीछे प्रशासन की मंशा है कि महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने। इसका असर दिखने भी लगा है। मावली सेंटर में बड़े ब्रांड की तरह रागी, कोदो, कुटकी, महुआ और इमली के बिस्किट, कुकीज बन रहे हैं और काफी पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ गांव में प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली शहद, जैविक चावल, दाल और बाकी के उत्पाद भी इसी ब्रांड नेम से बिक रहे हैं। आने वाले समय में नारायणपुर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में मिलने वाले सभी स्थानीय उत्पादों के जरिए अलग अलग नए प्रोडक्ट्स तैयार करने की प्लानिंग है। सरकार की इस पहल से कोचवाई गांव पूरी तरह से बदल गया है। आज गांव की 80% महिलाएं इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में काम कर रही हैं। पहले तो हम लोग मजदूरी काम में जाते थे, फिर बताए कि यहाँ पे कुकीज़ बनाने का सेंटर खुल रहा है करके, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए और फिर यहाँ काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी हुई आप लोगों की? ट्रेनिंग भी हुई सर, 1 महीने की। पहले तो वो गांव से खेती बाड़ी करते थे जिनसे उनका इनकम उतना नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को कम से कम एक महिलाओं को 5,000 तक का इनकम हो रहा है। जी हाँ, शासन प्रशासन का बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण हम लोगों को एक गांव में एक रोजगार मिल गया है। यानी बेहद कम समय में नारायणपुर जिले का मल्टी एक्टिविटी सेंटर देश भर में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहा है। इसके पीछे गांव की मावली महिलाओं का हाथ है, जिनके दम पर बीते साल मावली समूह ने करीब 40 लाख रुपए का कारोबार किया। इसे मिली कामयाबी को देखते हुए नई कंपनी के गठन की भी तैयारी। तो कुछ इस अंदाज में बेजोड़ बस्तर अब बदल रहा है, संवर रहा है और भविष्य के सपने संजो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।